पर जाने से पहले सवालों की झड़ी लग गई। विरोधियों का कहना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां चीन का मसला आता है वो बातचीत से बचते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते। शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, आप बताएं, पहले तो एक सवाल जो चीन को लेकर है कि बॉर्डर पर हमारी पॉलिसी क्या है? क्या चीन की सेना को हम काउंटर बैक नहीं कर पा रहे हैं और सेना के पीछे क्यों सरकार छिपने की कोशिश करती है, जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे थे? और जो एक ब्रिक्स समिट से तस्वीर सामने आई और चीन का कहना यह है कि भारत के प्रधानमंत्री बातचीत करना चाहते हैं, वो बात इनिशिएट करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है कि आप क्यों पीछे पीछे जा रहे हैं चीन के? नंबर वन, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हूं, तो होता क्या था कि आसपास के रिश्तेदारों पे इंप्रेशन जमाने के लिए मेरे घर वालों ने कुछ शब्द मुझे सिखा दिए थे। दैट माय नेम इज शिवम त्यागी, माय फादर्स नेम इज राकेश त्यागी, माय मदर्स नेम इज रेखा त्यागी। कोई मुझसे पूछता था क्या खाते हो तो मैं राकेश त्यागी ही बताता था। इनको वही तीन चीजें फिंगर 4, फिंगर 8, फिंगर 13 बता के जो है छोड़ दिया है कि जाओ बस यही बताते रहो, इसके आगे पीछे इनसे कुछ पूछो नहीं पता। अब आगे आता हूं आपसे, बड़ी शालीनता और सम्मान के साथ मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जब इस देश ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, डीजीएमओ लेवल के अधिकारी ने आकर कहा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इन्होंने माना था क्या? कहते नहीं नहीं, ये देश को बेवकूफ बनाने की कहानी है। अब उधर जो जनरल साहब खड़े वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं चीन ने कब्जा नहीं किया, समाजवादी कह रहे हैं नहीं किया है आपको नहीं पता, वो कह रहे हैं भाई नहीं किया, कह रहे नहीं किया है आपको नहीं पता। कमाल बात है, अब अधिकारी को भी नहीं मानेंगे। अब रुक जाइए जरा, अब पीछे जाने की बात मैं आपको इनकर्जेंस किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं। 2013 में ही अकेले, प्लीज 2013 में ही 2013 में अप्रोक्सीमेटली 650 इंकर्जन हुए थे, यानी कि 650 बार चाइनीज अंदर आए थे और 650 वर्ग किलोमीटर में को घूम के गए थे। ये 2013 की तस्वीर है माननीय मनमोहन सिंह जी की, वो इस समय इस देश के प्रधानमंत्री थे और जाकर बायलैटरल टॉक्स कर रहे थे। हम उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, हम वहां पर मिले तमाम बात करें, लेकिन हम प्लीज इनको कहिए मुझे थोड़ी ना बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, मेरी आवाज अच्छी है। इन्होंने किसको जिताया? जनता ने किसको जिताया? जनता ने इनको जिताया ना, तो पुरानी बातें करके इसके मतलब मेरी बात सुनिए, पुरानी सरकार के सही काम करना है क्या? खराब कर रहे हैं। नहीं, आपको सरकार मिली है तो आप अपनी बात बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं? आपको जनता ने चुना है, क्या हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे? हिंदुस्तान के लोगों की आवाज नहीं, हिंदुस्तान के लोगों की रक्षा करेंगे, हिंदुस्तान के लोगों को खुशहाल बनाएंगे। ये जिम्मेदारी इनकी है। ये तीसरे थोड़ी बनाया था कि आप आएंगे तो पिछले सरकारों का दोष। बात पूरी हो जाने थे, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, बात पूरी हो जाने थे। थैंक यू, आपने इनके बारे में इनके समय पर ताली नहीं बजाई, वरना इसको रैली समझ लेते। आज उनको इतने भी लोग मिलते तो है नहीं। तो अब मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, ये मैं आपको क्यों दे रहा हूं, इसका रेफरेंस क्यों है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि 650 इंकर्जन्स के बाद भी मेरे देश के प्रधानमंत्री बायलैटरल टॉक्स में शी जिनपिंग के साथ बैठे हुए थे, मेरे देश के प्रधानमंत्री नहीं गए। अब आगे आता हूं, इन्होंने कहा कि इंकर्जन्स जो है इतनी हो रही है, मैं बताता हूं आपको इन्होंने क्या किया। इंकर्जन में दूमचेली सेक्टर दिया, डैम जॉब दिया, चापदी घाट दिया, जोरावर दिया, टिया पंदक दिया, और एक मैं बड़े से सम्मान जनरल साहब से जो है डिसएग्री करूंगा एक पर्टिकुलर चीज पे। 1996 के बाद 2009 में हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट टूटा था, आईटीबीपी के जवान पर गोली चली थी, और गोली चलने के बाद जब वो घायल हुआ और वो मीडिया में खबर आई तो पता है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इस खबर को ज्यादा तूल मत दो, और जिन जर्नलिस्टों ने वो सवाल उठाया उन पर एफआईआर कर दी थी। आज आप खड़े होकर हमसे सवाल पूछ रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं। और सलमान खुर्शीद ने क्या कहा था? इंकर्जन जो है एकने की तरह है, वो जाता नहीं है कभी भी। ये आज आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं और अब मैं एक और चीज पर आता हूं, 1 इंच भी जमीन नहीं गई है। और इन्होंने क्या कहा? हम सेना का सम्मान करते हैं। कैसा सम्मान करते हैं ये? राहुल गांधी ने अभी 15 दिन पहले कहा था कि सेना पिट रही है, किसकी हिम्मत सेना को पीट दे यहां पर, और उसको भी छोड़ दीजिए। ये क्या सेना का सम्मान करेंगे? इस देश के प्रथम सीडीएस को इनके कांग्रेस के नेता ने गली का गुंडा कहा था। ये हमें बताएंगे सम्मान क्या होता है। और अंत में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, हां इस देश ने जमीन तो दी है, 1962 में जमीन तो दी है आपने, 44,000 स्क्वायर किलोमीटर दी। मैम देखिए, दिस इज अनफेयर प्लीज, दिस इज अनफेयर। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, आप ये देख रहे हैं इनको कैसे ईचिंग हो रही है। जब ये समय में बोल रहे थे मैं शालीनता से सुन रहा था। ये हमें नुकसान हुआ प्लीज, इसके मतलब सेना का अपमान कर रहे हैं। दिस इज अनफेयर, दिस इज अनफेयर। मैं ये नहीं चाहता, एक-एक करके इतिहास समझिए। अगर सेना का सम्मान है तो अभी बीच में मत बोलिए ना, जीते या चुनाव 19 मेरे पास वो भी जंग में, ठीक है 1962 की जंग की आप बात कर रहे हैं, वो जंग हम हार गए थे और उसके पीछे कारण क्या? पॉलिटिकल कारण, वो कारण महत्वपूर्ण है। इस देश ने 3,250 जवान खोए थे 1962 में, और 44,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन खोई थी। क्यों खोई थी? 1950 में जब तिब्बत पर चाइना कब्जा करने की कोशिश कर रहा था और तिब्बत की सीमा हमसे मिलती थी, तो इस देश के उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल ने कहा था नेहरू जी को कि आप इस पर लेकर कहीं ना कहीं सीरियस लीजिए, इसको बैठिए मत, कल वो हमारे पास भी आएगा। वो नहीं माने, और लिख लीजिए, ये रहा
क्लाउड एपरी ने लिखा है कि कांग्रेस के कई नेता और अधिकारी नेहरू जी से इस बात को लेकर नाराज थे कि वो लगातार चाइना को लेकर सॉफ्ट पॉलिसी रखते थे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे। 1962 में जब हमें जरूरत थी उनको काउंटर करने की, और जब हमें जरूरत थी कि हमारे एयर, मैम दिस इज अनफेयर। एक तो पढ़ते नहीं और उनको कोई ज्ञान दे तो वो भी लेना नहीं चाहते। बताइए, गलत बात है। मैं नहीं जाना चाहता बहस में। आप आज की बात कीजिए, 1960, 1950, 1970, 1980, कब तक जियोगे आप? आज आपके हाथ में देश है। आज की बात कीजिए आप, ये जब 1947 में चले जाएंगे, 1920 में चले जाएंगे, जनता ने इनको 2014 में चुन के अपनी पूरी सत्ता हाथ में सौंपी है। क्या मेरी रक्षा कीजिए, मेरे बारे में सोचिए। और आप किसके बारे में सोचते हैं? आप हमारे बारे में, हमारी सरकार, पुरानी सरकार के बारे में। गलत बात है मैम। ये क्या ड्रामा है, ये क्या तरीका है? सुनिए, मैंने आज ही के जवाब दिया, मैंने आज ही का जवाब दिया, मैंने आज ही के सेना के स्टेटमेंट। जो आर्मी का बेटा है, मेरे फादर फौज में, अगर तुम्हारे फादर फौज में थे कि नहीं थे? देखिए, पहले तो आप फौजी के बेटे से बात कर रहे हो और लंबी लंबी बातें कर रहे हो। अनुराग जी, ये तुम बुम वाली बादशाह छोड़ देते ना, आप करके बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए। मैं सम्मान पूछना चाहता हूं कि फौजी के बेटे हो तो क्या हमें AK-47 से मार दोगे? क्या बोलने भी नहीं दोगे? गजब बेवकूफी है। कह रहे मैं फौजी का बेटा हूं, अरे मैं भी आम आदमी का बेटा हूं, मैं भी बोलूंगा। मैं ये क्या है, ये डिबेट का स्तर नहीं है। तो मेरी बात तो पूरी तब होगी ना जब वो बोलेंगे। वो मुझे रोकेंगे। 10 सेकंड और दे दे, 10 सेकंड। थैंक यू। मैं बस सिर्फ इसी बात को कहना चाहता हूं कि पूर्व की जो गलतियां हैं, अगर आप आज की बात करेंगे तो मैं पूर्व में जाकर बताऊंगा। अगर आपको उस बात पे दर्द है तो माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको हर चीज बताऊंगा। मेरे देश को जानने का अधिकार है कि हमारी डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी में कितने झोल हुए हैं, कितनी दिक्कतें हुई हैं, हमने कितनी जमीन चाइना को दी है और किसके समय दी है, क्यों ना बताएं? जब 1 इंच जमीन नहीं जा रही है, हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। जिन लोगों ने 44,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दी, उसके बाद भी कहते हैं कि बताओ मत। क्यों ना बताएं जी? हम बताएंगे, बताएंगे। बताओ आज का, क्यों ना बताएं हम? ठीक है, सवाल ले लेते हैं। क्या नाम है आपका और अपना सवाल आप किससे पूछना चाह रही हैं? लंबे वो कर लिए, कुछ तो जवाब देने का समय दे। नहीं, मैं आ रही हूँ सुरेंद्र जी। मेरा नाम चारवी है और मेरा सवाल है कि जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि भारत पर चीन ने कब्जा और हमला किया है, तो हमारी सरकार की आज की डेट में काउंटर पॉलिसी आक्रामक रही है या डिफेंसिव? आक्रामक है या डिफेंसिव? चाइना के ऊपर या किसी भी पड़ोसी मुल्क के ऊपर भारत की जो पॉलिसी है वो बड़ी बिल्कुल क्लियर है। हम कहीं डिफेंस करने को तैयार नहीं है। हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए, हमने घर में घुसकर 100 मारे उनके वहीं पर। यह हमारी डिफेंस पॉलिसी है। हम उनकी तरह नहीं है, जब उन्होंने, अगर पाकिस्तान ने हमला कर दिया मुंबई में तो डरकर उससे हमला वापस करने नहीं गए, यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच गए उन्होंने। अगर हम पर कोई हमला करेगा, अगर हमारे क्षेत्र में कोई घुसने की कोशिश करेगा, हम उसको बख्शेंगे नहीं। हां, हमें पता है हमारे पास कुछ चाइना के लोग हैं जो चाइना का एजेंडा बढ़ाते रहते हैं, उसको भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन फिर भी हम डिफेंस वाले मूड में बिल्कुल नहीं है और नाम दे देंगे। हमें सेना पर पूरा भरोसा है, वो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं। आप जहां पर बार बार इशारा कर रहे हैं, बार बार जहां चीन के एजेंट जिनको कह रहे हैं, सुरेंद्र जी भाई, जो आदमी सबूत दिखाऊंगा जो आदमी दागी होता है वही दूसरे को दागी कहता है। जिस देश ने, जिस पार्टी ने, जिस परिवार ने अपने 2-2 प्रधानमंत्री शहीद किए हों, उसको अगर कोई चीन का एजेंट कहे तो ये शर्म की बात है। या तो ये प्रमाण प्रस्तुत करेंगे और FIR करें और उस चीनी एजेंट को गिरफ्तार करके फांसी दें, क्योंकि सरकार पिछले 9 साल से इनकी है। ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमने कोई करार किया, वो करार देश के सामने ले आइए। ये सरकार हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि हमने पैसे लिए, आप उन पैसों को जब्त कीजिए, हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाइए। हमको इस तरीके से टीवी डिबेट में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बेइज्जत करने से आपकी बेइज्जती कम नहीं हो जाती। मीनाक्षी, 3-4 चीजें हैं। डिप्लोमेटिक टॉक्स डिप्लोमेटिक तरीके से होती हैं, चाय पिलाने से, झूला झुलाने से या रिश्तेदारी करने से नहीं होती। पहला देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो 20 बार से ज्यादा जी जिनपिंग से मिल चुके हैं, चाय पिला चुके हैं, झूला झुला चुके हैं, अपनी वड़नगर की रिश्तेदारी निकाल चुके हैं और उसके बाद भी हमारे 20 सैनिकों की हत्या भी हो चुकी है। आप बात समझ। उसके बाद भी चीन को लाल लाल आंखें दिखाने वाले ये लोग, चीन से कुछ मत करिए, आप सेना बॉर्डर को संभाल रही है, कम से कम आप व्यापार तो खत्म कर दीजिए। क्यों भाई बच्चों, अगर दुश्मन देश से व्यापार हो सकता है क्या? है? और आपको मालूम है 2014 से लेके आज तक इन्होंने 200 खरब डॉलर से भी ज्यादा का व्यापार बढ़ा दिया चीन से। हम आज की डेट में अगर 35 अरब डॉलर का व्यापार करते हैं तो वो 179 अरब डॉलर का व्यापार करते हैं हमारे साथ।
हमको 179 अरब डॉलर का सामान बेचते हैं। ये ट्रेड इम्बैलेंस ये बना। सुन लीजिए, नहीं ये आप लोगों की सलामी सलाइस पॉलिसी नहीं चलेगी। सुनिए ना, आप उसी की बात को कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में आपको क्या लगता है कि किसी भी देश से हम टोटली अपना इकोनॉमी फिर ऐसे करके चिल्लाने की क्या जरूरत है? छोटी सी हल्ला क्यों मचाते हैं? क्यों चिल्लाते हैं भाई? मीनाक्षी, उसके बाद फिर ये देश क्यों कहते हैं कि चीन की झालरें बंद करो, चीन हमारा दुश्मन है। आप पिलाओगे चाय, देश का छोटा व्यापारी झालर बंद कर दे, और आप देश के बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट्स, बड़े आप देश में, अब सुनिए मैं सबसे बड़ी आपको रहस्योद्घाटन करता हूं। देश में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सॉफ्टवेयर है, उसकी एनुअल मेंटेनेंस कंपनी जो है हुआई है। आप मुझे बताओ, पूरे देश का पैसा जहां पर चलता है वहां की एएमसी चाइनीज कंपनी करती है। देश के जितने सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें चाइना का हिस्सा 2014 की बात क्यों बढ़ा? आप मुझे ये बताइए ना। आप सेना की तरफ, हम सेना पर कोई सवाल नहीं उठाते, लेकिन ये लोग जब हम सवाल पूछते हैं तो पुरानी बात, हाँ हम हारे थे 1962, नहीं हारे, हमारे पॉलिटिकल लोग हारे थे, सेना नहीं हारी हमारी, आपकी कमी की वजह से। 1967 कौन जीता था? ये जीते थे। सिक्किम को इनके नाना लेकर के आए थे हिंदुस्तान में, गोवा को इनके दादा लेकर के आए थे हिंदुस्तान में। बात करते अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग। अरे अंग्रेजों की बनी हुई पार्टी है, जिस पार्टी का फाउंडर ही अंग्रेज हो वो हमें दलाली बता रहे हैं। बताइए, मतलब जिस पार्टी की पैदाइश ही एक अंग्रेज ने करी थी वो हमें अंग्रेजों पर ध्यान देते, कोई तरीका है? सिक्किम को जनरल साहब बताइए, चीन के तो चाइना पर जवाब देने क्यों नहीं? मणिपुर को, क्या बात करते हैं आप जैसे लोग के पास जाऊंगे। देखिए सवाल है भारतीय जनता पार्टी को ताली पिटवाने का इनके पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ा शौक है। उसके लिए अच्छा बोलना पड़ता है भाई। बोला उसके बाद इतना बुरा बोलने पे कौन ताली बजाएगा? 47 चला के ताली पिटवाना कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसा कहा अभी इन्होंने, आप पूरी की पूरी बिजनेस उनसे बढ़ाते जा रहे हो। मैंने चाइना को आप, और पैसा हमारे यहां अगर बिजनेस बढ़ता है तो हम पैसा पे करते हैं, मतलब हमारा पैसा चाइना में जा रहा है, उनका माल हम खरीदते जा रहे हैं। और ऊपर बैठे बैठे बड़ी इंडस्ट्री आप देखिए, चाइना को टेंडर भी मिल रहा है यहां पे, और यहां बैठ के चिल्लाएंगे कि लाल आंखें दिखानी चाहिए। और आर्मी हमारा अपना काम कर रही है, आप आर्मी के पीछे मत छुपिए, लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। आपको चाइना को लाल आके दिखा के उसके साथ ट्रेड रोकना चाहिए था। अगर चाइना हमारे पर हमला करती है, चाइना हमारे साथ संबंध अच्छा नहीं रखती। सुनिए मेरी बात, नहीं फिर आप ग्लोबल की बात करेंगे, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ग्लोबलाइजेशन है, मैं मानता हूं आपकी बात। अगर ग्लोबलाइजेशन है तो फिर आप यहाँ पे हल्ला मत मचाइए, फिर आप कहिए कि बिजनेस करना हमारी मजबूरी है चाइना के साथ, कहिए आप। और फिर ये मत कहिए कि आप 1962 में हुआ था, 1965 में हुआ था, 1970 में हुआ था। ठीक है, एक बार ठीक है, हमारा वार हुआ, हमारी पिछली बार भी यही बोला था भाई। मेरी बात सुनिए, हल्ला मत, हमारा वार हुआ, ठीक है, थोड़ी सी हमारी तकलीफ हुई हमें। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर आप बार-बार खड़े होकर उसको क्रोध के उसको क्रोधोगे। डेटा अगर उन्होंने कुछ बोला हो वही बात पहले बोली थी। सुनिए, एक ही बात घूम रही है, मैं बड़े 10 सेकंड मुझे 10 सेकंड दीजिए कि एक तरफ लाल दिखाना चीन को और फिर ये कहना हिंदी चीनी भाई भाई क्योंकि इकोनॉमी है जरूरी, ये विपक्ष इस पर वार कर रहा है। हमने उनकी एप्लीकेशंस भी बैन करी, हम उनको तमाम बड़े टेंडर से बाहर भी निकाल रहे हैं और हम उनको अब ये देख रहे हैं जब वो लगातार बोल रहे थे, मैं तो नहीं बोला बीच में, अब इन्होंने कहा कि भाई आप हमारी जो है साबित कर दें। इनका प्रॉब्लम है चाइना को लेकर कांग्रेस में एक विशेष तरह का अनुरोध है। मैं 2-3 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये राहुल गांधी है, इन्होंने 2007 में चाइना से कॉन्ट्रैक्ट किया, वहां की पार्टी से, पार्टी टू पार्टी। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं बोलने देना इनको, ऐसा बोलना चल रहा है। ये क्या तरीका है? कौन सी तस्वीर आप दिखाना चाह रहे हैं? ये लीजिए, ये देखिए, ये वहां के राष्ट्रपति और राहुल गांधी और वहां के सेक्रेटरी हैं, जाकर सबको दीजिए। अभी और दिखाऊंगा, रुके, अभी और दिखाऊंगा मैडम, अभी जवाब दे देता। नहीं, अभी जवाब बाद में दीजिएगा, मैं मुझे पहले बोलने का मौका दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दो ये प्लीज मुझे बोलने का मौका देंगे, दोनों चिल्ला रहे हैं, मैं फिर रुक जाइए। नहीं बोलना पड़ेगा, रुक जाइए। अभी मैं सब नहीं कह रहा, रुकिए, सबकी पोल खोलूंगा, रुकिए। आप इनको रोकेंगे कि नहीं? इसके मतलब आप इनको रोके, मैम इनको रोकना पड़ेगा आपको। थैंक यू। ये इन्होंने पार्टी टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट किया, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है इस पर कि ऐसा क्या हो गया कि भाई सरकार टू सरकार तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, पार्टी टू पार्टी क्या कॉन्ट्रैक्ट है? ये राहुल गांधी है। जब मेरे देश पर हमला हुआ गलवान में,
उससे 2 महीने पहले की ये तस्वीर है और उसके 4 महीने बाद की तस्वीर ये है जब मेरे देश के 20 सैनिक शहीद हुए। मुझे ये बताइए ये आदमी किस कैपेसिटी में जाकर बार बार चाइना से मिलता है, बार बार रीजन क्या है और बात क्या करके आते हैं, बात क्या करते हैं ये बताइए प्लीज। देखिए बीच में लगा मेरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये एक और कहा, एक अंत में राहुल गांधी जी का ट्वीट है, ये कहते हैं इट इज माई जॉब टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन क्रिटिकल इश्यूज, आई मेट द चाइनीज एम्बेसडर एक्स NSA, और ये 2017 का ट्वीट है। मुझे एक चीज बताइए, इतना तो आदमी अपने मामा के घर भी नहीं जाता जितना चाइना जा जाके मिल रहा है। क्या है भाई, जवाब दीजिए इसका। और सुनिए एक और चीज 10 सेकंड और एक और चीज, मेरा सवाल है इनका कोई अथॉरिटी नहीं है, इनका अगर कोई अथॉरिटी नहीं है, सरकार का हिस्सा नहीं है, तो अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग बताएं कि वहां पर बात क्या करके आए, वरना आपके ऊपर चार्ज है, बताइए जनता को। ये क्या, दिस इज एब्सर्ड, इज इट मतलब पोल खोल के तो एब्सर्ड, ये पोल खुल गई तो एब्सर्ड, मतलब हर दूसरे दिन चाइना जा रहे हैं। बताइए इतना तो मैं दिल्ली नहीं जाता जितना चाइना जा रहा है, कमाल बात कर रहे हैं, कह रहे हैं दिस इज एब्सर्ड। यस दिस इज एब्सर्ड, क्या बात कर, दिस इज एब्सर्ड, बकवास की बात। हाँ अब ये बकवास आप सोच रहे हैं, आप जा जाके गूगल कीजिएगा, सब मिल जाएगा, ये शहजादे का मटेरियल है, सब है गूगल पर। आप अनुराग जो किया है सब है। शिवम को आप इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो लगातार झूठ बोल रहा है। एक तो शिवम बोल कम रहा है, ऊपर से उसका भी दबा दो उसको। सुरेंद्र जी, पहली बात तो ये कि आप बार बार मेरी नियत पर सवाल नहीं खड़े करेंगे। आपने शो की शुरुआत से ही आपने ये किया, आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया है। आप मिनट्स ऑफ डिबेट चेक कर लीजिएगा ये शो खत्म होने के बाद। आप झूठे आरोप लगवाएंगे और उसके बाद जवाब भी नहीं देने देंगे। आप ये चाहते हैं केवल आपका और बीजेपी नहीं, आप झूठे आरोप लगवाएंगे, आप ये आरोप लगवाएंगे, आप ये कहेंगे ये आपका और बीजेपी का इकलौता डिबेट है, बाकी गेस्ट को यहाँ पे बोलने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल अधिकार है। अच्छा भैया तस्वीरें भी झूठ बोलती है क्या, बताइए। इस फोटो में राहुल गांधी जैसा आदमी बैठा हुआ दिख रहा है ना, ये कैसे झूठ है बताइए, कमाल बात है। बराबर में चाइनीज लोग बैठे कह रहे झूठे आरोप है, झूठे जवाब दो ना, फिर झूठे हैं तो गलत साबित कर दो मुझे। आप तो जवाब ये दे, अरे कब देंगे। शिवम जी और सुरेंद्र जी, मैं नहीं लड़ रहा हूं उनसे, वो चिल्ला रहे हैं, आपको ऊपर भी मेरे ऊपर भी। मैं महिला से बात करने की तहजीब नहीं है, चिल्ला रहे हैं किसी के ऊपर, ऐसे थोड़ी ना होता। आप मुझे ये बताएं, अब महिला अभी का पुरुष था, वो महिला ही है भाई, वो जब से प्रोग्राम शुरू हुआ तब से महिला ही है वो, कमाल बात हो गई। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कुलकर्णी जी कि इस वक्त जो देश के लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या चाइना को काउंटर करने में हमारी सरकार नाकाफी साबित हो रही है। एक, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उससे जुड़ी हुई है, और बी, बातचीत के जरिए ही कोई हल निकाला जा सकता है। सीधे सीधे सामने की लड़ाई क्या लड़ने में सेना सक्षम है या ये किया नहीं जा सकता। मीनाक्षी जी, पहला सवाल कि क्या भारतीय सेना जो है सक्षम है या नहीं है। भारतीय सेना सक्षम है, सामने की लड़ाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। भारतीय सेना सक्षम है, यही कारण है कि गलवान के बाद भी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि गलवान में भी एक भी गोली नहीं चली। जो हमारे 20 सैनिक मारे गए और चीन के तकरीबन 40 सैनिक मारे गए, वो सारे के सारे ठंड में पानी के कारण मारे गए, गोली नहीं चली, किसी ने एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं चलाई। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक सक्षम होने का सवाल है, सक्षम है इसीलिए ही जिस प्रकार से गलवान में हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से भारत ने मोबिलाइज किया, 68,000 ट्रूप्स को मोबिलाइज करना, उस ऑल्टीट्यूड में लेकर के जाना, टैंक्स ले जाने, BMP ले जाने, आर्टिलरी गन्स ले जाना, एम्यूनेशन ले जाना, लॉजिस्टिक्स ले जाना, यानी कि चीन के अगर 50,000 सैनिक हैं, हमारे भी उतने ही हैं, उससे थोड़े ज़्यादा ही होंगे। तो इस तरह का जो मोबिलाइजेशन है ये पहले कभी नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि भारत सक्षम है, इसलिए इतना मोबिलाइज कर सका। जहाँ तक कि सवाल ये है कि क्या चीन हमारे इलाके में है या हम उनके इलाके में, ऐसे नहीं है। ये जो परसेप्शन है, इसलिए ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट्स क्यों हैं? अगर दोनों देशों के बीच में जो बाउंड्री होती तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं थी, सभी अपने अपने बॉर्डर पे रहते। क्योंकि दोनों देशों को अभी तक ये नहीं है, इसलिए वो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं। उस पेट्रोलिंग पॉइंट पे दोनों देश आते हैं, हम भी जाते हैं, वो भी आते हैं। लेकिन जो 2020 के बाद जो घटना घटी, जब हम कहते हैं स्टेटस को एंटे जो हम बार बार बात करते हैं, वो लाने के लिए देप्सांग और देमचौक में अभी भी दोनों के बीच में अनबन है, क्योंकि उस पेट्रोलिंग पॉइंट में हम लोगों को जाने नहीं देते, रोकने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि कोई ज़मीन चली गई, वो जाने नहीं देंगे, तो जाने नहीं देंगे तो हम दूसरी तरीके से चले जाएंगे। पर दोनों पड़ोसी हैं, पड़ोसी होने के नाते एंगेजमेंट दोनों देशों ने करनी है। अभी तक मैंने जैसे कहा कि 1975 से लेकर के आज तक गोली क्यों नहीं चली, क्योंकि एग्रीमेंट्स हैं, दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट्स हैं, उसका वो पालन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जमीन पर आते हैं, आपको लग रहा है कि कुछ नाकाफी है? देखो, चीन एक
विस्तारवाद देश है। चीन अपने आप को बड़ा समझता है। चीन कंसिडर्स इटसेल्फ एज सेंटर ऑफ यूनिवर्स। उसको लगता है कि भारत को किसी न किसी तरीके से दबा के रखा जाए। भारत को दबाया नहीं जा सकता। भारत भी एक पुरानी सभ्यता है। भारत में भी उस टक्कर लेने की पूरी क्षमता है। यही कारण है कि चीन अभी, हम लोग चीन की आंख में आंख डाल करके देख सक रहे हैं और ईस्टर्न लद्दाख में या अरुणाचल में हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे हमने पाकिस्तान को काउंटर किया है। चीन एक अलग तरीके का देश है, उसकी ताकत अलग तरीके की है, उसे उसी तरीके से डील नहीं किया जा सकता जैसे हम पाकिस्तान को कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी तस्वीर आई है, मैं वो तस्वीर पहले दिखा दूं, फिर सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगी। राहुल गांधी लद्दाख के दौरे के बाद इस वक्त श्रीनगर में है और आज उनकी मां सोनिया गांधी भी श्रीनगर पहुंची। राहुल गांधी ने अपनी मां के साथ लेक में बोट की सवारी की। वाकई में मां बेटे की बड़ी अच्छी तस्वीर है। 370 हटने के बाद से माहौल किस तरीके से कश्मीर का भी बदला है, इन तस्वीरों को देखकर एक अंदाजा लगाया जा सकता है। किसी भी वीआईपी के लिए बड़ा मुश्किल होता था कश्मीर के वादियों में इस तरीके से लुत्फ़ उठाना, जिस तरीके का 90 के दशक में हमने तनाव देखा कश्मीर घाटी में, लेकिन कश्मीर बदल रहा है। सुरेंद्र जी, चलिए, लेह लद्दाख में क्या हो रहा है वो राहुल गांधी बोल रहे हैं, कश्मीर तो बदल रहा है 370 हटने के बाद। हमारा देश, हमारी सेना हर इवेंचुअलिटीज़ को, देश ये 90 से पहले भी बदला था। 90 से पहले भी इसी तरीके से सारी लोग घूमते थे। 90 में जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार आई और कश्मीरी पंडितों को जब वहाँ से भगाया गया, सिखों का नरसंहार वहाँ पर किया गया, उसके बाद वो जो आतंकवाद का दौर आया वहाँ पे, वो लगातार चलता रहा। सर, ये तस्वीर अच्छी है? ये तस्वीर बहुत अच्छी है। सेना ने हमारी पूरी तरीके से मुस्तैदी से घुसपैठ को कम किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सेना इसके लिए कोटिश बधाई की पात्र है, एक बात। दूसरी बात जो अभी शिवम जी बात कर रहे थे, हम तो एक चीज़ कहते हैं, भाई सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सारी चीज़ें आपकी हैं और आप ये 3 फोटो लिए घूम रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जो आदमी भी देश के विरोध में काम करे, वो कोई हो, छोटा हो, बड़ा हो, खरा हो, खोटा हो, उसको उठाइए और फांसी पे दीजिए, कानून सम्मत उसके ऊपर वो कीजिए। हम करेंगे, अगर आपके हमारे पास कोई क्या नाम मुआहदा है, आप लीजिए, कहिए देशद्रोही, हम आपको बंद करते हैं, कांग्रेस पार्टी को बैन करते हैं। अब आप आ जाइए इनकी बात पर। 1990 से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कम से कम 50 मुआहदे कर चुका है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। 2002 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा चीन की भाषा मैंडलिन को गुजरात में पढ़ाए जाने की संस्तुति की, पढ़ाया जाना शुरू करने की संस्तुति की, वहां की यूनिवर्सिटीज को गुजरात में बुलाने की संस्तुति की। और एक मैं आपसे खुलासा 2012 का और कर देता हूं, 20 स्मगलर हीरे के पकड़े गए थे, क्या नाम, हांगकांग में और चाइना में 20 स्मगलर हीरे के थे। नरेंद्र मोदी जी अचानक चाइना जाते हैं एज ए प्रधानमंत्री और उसमें से 12 हीरे के स्मगलरों को छुड़वा करके लाते हैं। 12 हीरे के स्मगलरों को छुड़वा करके आखिर ये है क्या? ये कौन सी गलबैयां हैं? स्मगलरों को छुड़वाने के लिए आप जा रहे हैं, आप चीन में जा रहे हैं स्मगलरों को छुड़वाने के लिए, और ये मैं ऑफिशियल आरोप लगा रहा हूं। और ये नरेंद्र मोदी जी का खुद का बयान है कि मैं 12 लोगों को ज्यादा समय नहीं चाहिए किसी को एक्सपोज करने के लिए। एक तो इन्होंने कहा कि अगर हम गलत है तो हमें फांसी चढ़ा दो। ये राहुल जिल्लेलाई का दरबार थोड़ी ना, किसी को भी चाहो और फांसी चढ़ा दो। कोर्ट में है ना, राजीव गांधी फाउंडेशन में इन लोगों ने चंदा लिया था, उसका एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल किया है सरकार ने कि नहीं ले सकते। फिर बीच में शुरू देख रहे हैं। अब दूसरा मैं तस्वीर के साथ आरोप लगा रहा हूं, उसको तो नकली बता रहे हैं, अपना पता नहीं कहां से उठा के ले आए। जाइए ना आप भी कोर्ट, तो आपके लिए भी खुले हुए हैं। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, सुनिए, अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, सुनिए। ये नेहरू का भारत नहीं है कि 44,000 किलोमीटर दे देंगे किसी को, 1 इंच नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। ये नेहरू का भारत नहीं है कि जब हिंदुस्तान को जरूरत पड़ी तो वहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हमारी देश की वायुसेना को सिर्फ हवाई जहाज उड़ाने से ही मना कर दिया ताकि प्रेशर ना बना रहे। चिंता नहीं करना, किसी भी देशवासी को इस बात के लिए 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि ये सरकार अपनी 1 इंच नहीं छोड़ेगी। बाकी इनका पता नहीं, लेकिन इनकी हानि भी नहीं है सरकार। जो चाहे कह सकते 2024 का सबसे बड़ा रहने वाला है, क्योंकि चीन को लेकर सरकार की ओर से चाहे कितने भी जस्टिफिकेशन दे दिए जाए, विरोधी दल ये मानने के लिए तैयार नहीं है। विरोधी दल बार बार चीन को लेकर सरकार से सवाल पूछेंगे और सरकार की तरफ से इतिहास भी याद दिलाया जाता रहता है।
और वर्तमान की स्थिति में सेना कैसे वहां पर काउंटर बैलेंस कर रही है, ये आपके सामने है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।